Good morning, students. I am Medha Walia, going to teach you the subject Elements of Electrical and Electronics Engineering. This lecture is in continuation with the previous lecture, as it is for the same chapter, Basic Quantities of Electricity, Circuit Elements and the Measuring Instruments. So now let's start off with our next topic, electrical energy. So electrical energy, what is electrical energy? क्या चीज़ है? When a potential difference, इस डायग्राम को हम फॉलो करेंगे, विच इज़ द सेम जो हमने पहले भी की है, ओम्स लॉ के लिए की है, करंट मेजरमेंट रेजिस्टेंस के लिए की है. When a potential difference is applied, ये potential difference है जो बैटरी के उसमें दिखाया हुआ है, V volts is applied across a circuit as shown in this figure. A current, this is current I, करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, which is equal to Q by T, where Q is charge per unit time. A current flows through it for a particular period. So now a work is said to be done by the moving of electrons, मतलब electrons, free electrons move कर रहे हैं इस conductor के through, and is called electrical energy. So इसको हम किस तरह से define करते हैं? The total amount of work done in an electric circuit. ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है. इस सर्किट में जो भी वर्क डन हो रहा है is called electrical energy. So by definition we can write it as V voltage is equal to work done by Q charge. फ्री इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज को लेके जाने में जो वर्क डन लग रहा है, दैट इज वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि वर्क डन फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन. सो वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू. और क्योंकि हमें पता है Q कैसे आया है, ये करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. सो Q यहाँ से आ गया I इंटू टी, V इज इक्वल टू आई टी. और इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इट कम्स आउट टू बी I स्क्वायर R इंटू टी. I स्क्वायर इज करंट स्क्वायर resistance into time, or you can write it by applying Ohm's law. V is equal to IR, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, V square by R into T, where V is potential difference in volts, current I is current in amperes, T is time in seconds, and R is resistance in ohms. So this was electrical energy, और electrical energy के units is in joules. Hence the energy is 1 joule for 1 watt per second if any 1 ampere current flows through the circuit for 1 second, and when a potential difference of 1 volt is applied across it. So ये है उसकी यूनिट निकालने के लिए एक फंडा. So let's move on to our next topic, electrical power. The rate at which वर्क इज बीइंग डन. यहाँ पे था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पहले हमने क्या पढ़ा? द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन. ठीक है, जिस इन रिस्पेक्ट टू टाइम. इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय टाइम. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वी आई टी, जो हमने पीछे फाइंड आउट किया, वर्क डन इज वी आई टी divided by T. So T कैंसिल होने पे पावर कम्स आउट टू बी वोल्टेज इनटू करंट. तो हम ओम्स लॉ का यूज करके हम ये दो स्टेटमेंट्स में चेंज कर सकते हैं, करंट स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस या फिर वोल्टेज स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस. एंड हेंस द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर इज वॉट. पावर के यूनिट्स वॉट में होते हैं. So if V is 1 volt and I is 1 ampere, then power is said to be 1 watt. W से. Thus the power consumed in an electric circuit, एक सर्किट में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, कितना पावर लग रहा है, is said to be 1 watt. वो 1 watt होगा अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा सर्किट के थ्रू, और जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई किया होगा उस सर्किट में. So this was electrical power and its units watt. So students, let's do an example for this. The potential difference of 10 volt, voltage हमें दिया है 10 volt, is applied across
2.5 ओहम रेजिस्टर, मतलब हमें लोड दिया है या रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 2.5 ओहम। कैलकुलेट द करंट एंड द पावर डिसिपेटेड। तो हमारे पास करंट निकालने का फॉर्मूला ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V बाय R, V इज 10, R इज 2.5। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट करके 4 एम्पियर्स आंसर निकाला, करंट एंड द रेजिस्टेंस। नाउ पावर डिसिपेशन इज P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय, क्योंकि V स्क्वायर बाय R है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये आ गया 40 वॉट। क्योंकि पावर है सो यूनिट्स इज वॉट, यहाँ करंट था तो यूनिट्स इज एम्पियर। सो दिस वाज एन एग्जांपल जो हमने पीछे दो चीजें की हैं उनके ऊपर रिलेट करते हुए। नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। सो पहला इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमारे पास है वोल्ट मीटर। सेकेंड इज इलेक्ट्रिक करंट। सो करंट को मेजर करने के लिए द इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज एमीटर। थर्ड इज इलेक्ट्रिकल पावर एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज वॉट मीटर। फोर्थ, फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज एनर्जी मीटर, क्योंकि एनर्जी मेजर करनी है तो एनर्जी मीटर। एंड फॉर रेजिस्टेंस द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज ओहम मीटर या फिर मल्टीमीटर इस्तेमाल करते हैं हम। सो नाउ स्टडी वन बाय वन ऑल ऑफ देम एंड देयर कनेक्शंस। सो सबसे पहले है वोल्ट मीटर। इट इज अ डिवाइस, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज अक्रॉस अ लोड। एक लोड के अक्रॉस कितनी वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर के साथ। इट इज ऑफ टू टाइप्स, डिफ्लेक्शन टाइप एंड डिजिटल वोल्ट मीटर टाइप। दो तरह के हैं ये। डिफ्लेक्शन, जिस तरह से ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, एक पॉइंटर है जो कि डिफ्लेक्ट होके हमें अलग अलग रीडिंग्स देगा, ठीक है। सो वो है डिफ्लेक्शन टाइप। इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, मूविंग आयरन टाइप एंड परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, PMMC। सो मूविंग आयरन टाइप है जो कि AC और DC दोनों तरह की वोल्टेजेस को मेजर करने के लिए यूज होता है। PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इज यूज टू मेजर ओनली DC वोल्टेज, ठीक है। एंड द सर्किट इज, ये इस तरह से दिखाई देता है डिफ्लेक्शन टाइप, और उसके अंदर की सर्किटरी इज दिस वे। लोड कनेक्टेड है, उसके अक्रॉस ये वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के अंदर हमेशा वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड। यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। इस नीचे सप्लाई वोल्टेज और लोड के पैरेलल में लगाया हुआ है, ठीक है। सो ये वोल्ट मीटर, इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इसीलिए इसको पैरेलल में लगाते हैं। वोल्ट मीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है इट इज हाई रेजिस्टेंस, और ये ऑपरेटिंग कॉइल है क्योंकि करंट ने इसके थ्रू पास करना है। सो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। Digital voltmeter, it is used to measure AC as well as DC voltage. And range of voltmeters, there are different types of ranges available in the market. Different ranges available हैं voltmeters के लिए market में. So according to our requirements हम वो वाला voltmeter. Next is ammeter and its connection. Ammeter नाम से clear कर रहे हैं. Am is amperes, ampere meter. Amperes को मेजर करने के लिए एन इंस्ट्रूमेंट जो कि मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज एन एमीटर और एम्पियर मीटर। इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, डिफ्लेक्शन टाइप मीटर, ये दिख रहा है हमें, ये डिफ्लेक्शन टाइप है, पॉइंटर दिया हुआ है और पॉइंटर रिवॉल्व करके हमें अलग अलग रीडिंग्स देता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये लोड है और ये सप्लाई है, ये इन दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट करके इन सीरीज लगा है विद द लोड, ठीक है। बिकॉज द ऑपरेटिंग कॉयल की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होती है, इट इज ऑफ लो रेजिस्टेंस, इसीलिए एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, वेयर एज वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड। सो ammeter deflection type, it is used to measure AC or DC current.
Another type is permanent magnet moving coil, PMMC type, which is used to measure DC current only. दूसरी तरह के एमीटर्स जैसे कि डिजिटल वोल्ट मीटर्स थे, उसी तरह से डिजिटल एमीटर ये दोनों तरह के करंट्स को मेजर करते हैं, AC एज वेल एज DC करंट्स. एंड एन एमीटर जैसे मैंने पहले बताया हमेशा कनेक्ट होता है सीरीज में विद द लोड और सर्किट हुज करंट इज टू बी मेजर्ड, जैसे कि डायग्राम में भी क्लियर है. एन एमीटर बिकॉज इट शुड हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस. एमीटर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ऑपरेटिंग कॉयल की जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा बहुत कम होती है टू कीप द सर्किट कंडीशंस अनऑल्टर्ड. मतलब सर्किट में जो करंट और वोल्टेज है वो उसकी वजह से अफेक्ट नहीं होने चाहिए, उनमें कोई ऑल्टरेशन नहीं आनी चाहिए, इस वजह से उसकी जो रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस लो रखी जाती है. Hence, in case of deflection type ammeter, operating coil should have low or smaller number of turns of thick wire, but it increases the inertia of moving system. Therefore, usually the coil of thin wire with large number of turns is used. एक पतली वायर यूज करते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा दिए होते हैं, जिससे कि वो स्मॉल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है. रेंज एमीटर कम्स इन डिफरेंट रेंजेस. वो मार्केट में हर तरह की रेंजेस में अवेलेबल है, मिलीमीटर्स, माइक्रोमीटर्स एंड एमीटर्स. नाउ इज वॉट मीटर. वॉट मीटर एंड इट्स कनेक्शन. वॉट मीटर जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, वॉट इज फॉर द वॉट के यूनिट्स पावर के हैं, तो वॉट मीटर इज फॉर पावर मेजरमेंट. वॉट इज पावर, मीटर इज measurement. An instrument used to measure electric power in an electrical circuit is called a wattmeter. Wattmeter may be of different types: deflection type, dynamometer type used to measure AC and DC power. Deflection type जो है wattmeter, ये डायनमोमीटर टाइप होता है जो कि AC और DC दोनों तरह की पावर्स को मेजर करता है. दिस इज द सिंबल फॉर वाटमीटर. अब इस सिंबल को हम जरा ध्यान से देखेंगे. इस सिंबल में देयर आर टू कॉइल्स, एक है इंडक्टिव कॉइल, एक है रेजिस्टिव कॉइल. ऊपर की कॉइल को हम बोलते हैं CC एंड डाउनवर्ड द कॉइल नेम इज PC. ठीक है. करंट कॉइल, अबव कॉइल का नाम है करंट कॉइल एंड लोअर कॉइल का नाम है पोटेंशियल कॉइल. सो ये है इंटरनल सिंबल फॉर वाटमीटर. इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन दिस वे. वाटमीटर को कनेक्ट करने का एक सर्किट में यही तरीका है. सप्लाई के सीरीज में जाती है करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल पैरेलल में लोड के और सप्लाई के कनेक्ट होती है. सो एंड ये लोड कनेक्टेड हमें दिखाई दे रहा है. सो वाटमीटर, करंट कॉइल, पोटेंशियल कॉइल. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड डाउन हेयर. दूसरी तरह का हमारे पास एक वाटमीटर है इंडक्शन टाइप. इट इज यूज्ड टू मेजर AC पावर ओनली. देन डिजिटल वाटमीटर्स विच इज यूज्ड टू मेजर AC पावर ओनली. डिजिटल जो वाटमीटर्स हैं वो सिर्फ AC पावर्स को मेजर करते हैं. ठीक है. द पिक्टोरियल व्यू जो हमें पिक्चर में हमने देखा, अ वाटमीटर कंटेन्स ऑफ टू कॉइल्स जिनके नाम थे करंट कॉइल एंड विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड, and potential coil which is always connected in parallel with the load. To measure electric power, a wattmeter is connected in the circuit as shown in that figure. So next topic is energy meter and its connections. Energy meter नाम से क्लियर करना है हमें. एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने वाला. इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजरमेंट. An instrument used to measure electrical energy consumed. एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, कितनी लग रही है इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एन एनर्जी मीटर. एन एनर्जी मीटर ये हमने नाम बहुत क्लैरिटी से सुना हुआ है, हमारे घरों में लगे होते हैं. हम यूजुअली अपने घर में जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ करते हैं, हम कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो एनर्जी मीटर नोट डाउन करता है. इट इज़ ऑफ कन्वेंशनल इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर एंड डिजिटल एनर्जी मीटर्स. आज की डेट में हमारे घरों में डिजिटल एनर्जी मीटर्स लगे हुए हैं, पहले कन्वेंशनल इंडक्शन टाइप लगे हुए थे. जनरली एन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, ये जो डायग्राम दिखाई हुई है, इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इट इज़ एन इंटेग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट. इंटेग्रेट करता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम किया है, ये दो चीज़ों को एड अप करके, ठीक है। सो इट इज़ एन इंटेग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड, कितने टाइम पीरियड में हमने कितनी एनर्जी यूटिलाइज की है वो एड अप होती है। एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर कंटेन्स टू कॉइल्स, नेमली करंट कॉइल एंड पोटेंशियल कॉइल, जैसे कि वॉट मीटर में था। इस डायग्राम से क्लियर करते हैं। दिस कॉइल इज पोटेंशियल कॉइल एंड दिस इज करंट कॉइल. So the current coil is connected in series with the load, whereas the potential coil is connected in parallel with the load. An aluminium disc, ये aluminium disc है which जो कि घूमती थी, जो पहले वाले conventional type induction energy meters होते थे, ये aluminium disc place की जाती है दोनों coils के in between. This disc rotates, ये घूमती है when electrical energy is consumed in the circuit and the current flows through the energy meter. The recording mechanism add up the amount of energy passing through it. ये जो रीडिंग जहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पर कितना एनर्जी कंजम्पशन हो रही है फॉर द पर्टिकुलर पीरियड, वो यहाँ पर रीडिंग आगे आगे बढ़ती रहती थी और वो यहाँ पे रीडिंग रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म में एड अप होके हमें टोटल अमाउंट यहाँ पे शो हो जाता था. सो एन एनर्जी मीटर इज कनेक्टेड इन दिस, ठीक है, इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर. यहाँ पर ये सप्लाई है एंड हेयर इट इज़ लोड. सो करंट कॉयल इज इन सीरीज विद द लोड एंड द सप्लाई एंड पोटेंशियल कॉयल इज इन पैरेलल विद द लोड एंड द सप्लाई. सो नेक्स्ट इज ओहम मीटर. ओहम मीटर, ओहम is the unit for resistance and meter is measurement. So resistance measurement, ohm meter is an instrument used to measure resistance of a component. किसी भी कंडक्टर या कंपोनेंट की रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए दिस इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ बिल्ट इन सोर्स, ठीक है, एंड अ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट. एंड ये जो है ओहम मीटर, ये एक नॉर्मल सी डायग्राम दिखाई हुई है. कंपोनेंट रेजिस्टेंस आपने इसके साथ जोड़ दिया, इसके अंदर एक अपने आप ही बिल्ट इन सोर्स है. सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एनर्जी और सप्लाई के इसको चलाने के लिए. सो इट मेजर्स द कंपोनेंट्स वैल्यू एज एन, और हमें शो कर देती है रीडिंग उसकी. नेक्स्ट इज मल्टीमीटर. नाम से क्लियर करना है हमें. मल्टी मतलब मैनी, बहुत सारी चीज़ों को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट. सो मल्टीमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर वोल्टेज, AC और DC, दोनों तरह की वोल्टेजेस को मेजर करता है. करंट, AC और DC दोनों तरह के करंट्स. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंपोनेंट विद रीजनेबल एक्यूरेसी, एंड समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एवियोमीटर. Ampere, volt and ohm meter. AVO is ampere, voltage and ohm meter. It is most versatile instrument, is commonly used by the technicians. हम ज़्यादातर अपनी इलेक्ट्रिकल लेबॉरेटरीज़ में, इंजीनियरिंग जो लैब्स हैं वहाँ पर इंजीनियर्स भी अपने काम के लिए, टेक्नीशियंस भी, जो इलेक्ट्रीशियंस वगैरह होते हैं, ये सब लोग अपने काम में कॉमनली यूज़ करते हैं मल्टीमीटर्स का. अ सिंपल मल्टीमीटर इज़ शोन इन द फिगर. ये यहाँ पर दिखाया हुआ है एक सिंपल सी, और ये एक डिजिटल मल्टीमीटर शो किया गया है. 2 लीड्स आर इंसर्टेड इन द गिवन. ये यहाँ पर 2 लीड्स हमें दी होती हैं रेड एंड ब्लैक कलर में, वो हम इंसर्ट करते हैं इन द गिवन सॉकेट्स. एंड अ क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, वोल्टेज या करंट या रेजिस्टेंस जो भी आपको मेजर करनी है, और उसकी रेंज हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है इस ये स्विच से, ठीक है. एंड इट्स रेंज इज सिलेक्टेड बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द सिलेक्टर स्विच. ये सिलेक्टर स्विच है. इस स्विच को रिवॉल्व करके हम किसी भी हम या तो वोल्टेज की AC या DC, करंट की AC या DC, और रेजिस्टेंस की फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ हम मेजर कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग द वैल्यू अंडर द सिलेक्टर स्विच. डिजिटल वोल्ट मीटर्स आर ऑल्सो वेरी कॉमन नाउ डेज, क्योंकि डिजिटल है, एक्यूरेट हमारे पास रीडिंग शो हो जाती है डिस्प्ले यूनिट पर. बिकॉज ऑफ देयर हैवी कॉस्ट दे आर टू बी हैंडल्ड केयरफुली, क्योंकि इनकी कॉस्ट हैवी है, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है. सो कॉस्ट
थोड़ी सी ज़्यादा है, एक्सपेंसिव लगता है, तो इट शुड बी हैंडल्ड केयरफुली. सो दिस वाज मल्टीमीटर. तो हमने क्या क्या पढ़ा है आज की डेट में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर वेरियस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़. सो दिस चैप्टर एंड्स हेयर. सेकेंड चैप्टर था हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ एंड द इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर दीज क्वांटिटीज़. तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस. सो बेसिक क्वांटिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. सो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, करंट, ईएमएफ, ओम्स लॉ, ये सब पढ़ा है हमने यहाँ पे. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, then instruments used to measure the electrical quantities, then some of the examples, numerical examples we'll have to study. ये सब ज़रूरी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. कोई एक छोटा न्यूमेरिकल आ सकता है बेस्ड ऑन ओम्स लॉ या फिर इलेक्ट्रिकल पावर. सो विल हैव टू गो थ्रू विद दैट. और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? एन एमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस. वाई? एमीटर की रेजिस्टेंस कम क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड एंड दैट इज़ वाई इट मस्ट नॉट ऑल्टर द सर्किट कंडीशंस. सिमिलरली अ वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस. वाई? उसकी हाई रेजिस्टेंस क्यों होनी चाहिए? तो सेम तरह के क्वेश्चंस बुक को अगर आप फॉलो करोगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं. ठीक है. सो 15 नंबर के ब्लैंक्स हमें आते हैं. सो विल हैव टू फॉलो दैट ऑल्सो. इस चैप्टर से डेफिनेशंस बहुत सारी निकलती हैं. डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, डिफाइन ओम्स लॉ, डिफाइन रेजिस्टेंस, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, डिफाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो बच्चों ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है. सो हेयर आई एंड माई लेक्चर फॉर दिस second chapter, basic quantities of electricity and the instruments used to measure them.